एवरीवन, हिमाचल योद्धा क्लासेस में सबका स्वागत है। आज रिटन टेस्ट है वो कल आने वाला है, जो कई दिनों से तैयारी कर रहे थे हमारे स्टूडेंट और जगह जगह के स्टूडेंट, पूरे हिमाचल के स्टूडेंट जिन्होंने ग्राउंड क्लियर किया था, उनके लिए कल एक बहुत बड़ी घड़ी है। क्योंकि पुलिस की जो रिटन का जो इंतजार था वो काफी दिनों से जो स्टूडेंट को था कि उसको पास करके पुलिस की जॉब लग जाए। क्योंकि इस बार की जो पुलिस की जॉब है वो कमांडो की तरह है और कमांडो लग जाएंगे और कमांडो का अपना एक रोब होता है, इसीलिए इस बार बेसब्री से इसका इंतजार किया जा रहा है कि पुलिस का जो टेस्ट है वो आ जाए और वो घड़ी आ गई है। यानी कल जो है एसपी पुलिस का जो है टेस्ट है। सही है, आपका जहां जहां सेंटर आया हुआ है वहां पर आप आज ही चले जाएं। जिनका दूर आया है वो आज ही चले जाएं, क्योंकि कल का कोई पता नहीं होता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब कि बोलते हैं कि जो घटना हुई ना एरोप्लेन वाले, उसको देखकर ऐसा लगता है कि कुछ भी हो सकता है। इसीलिए अपना बंदोबस्त जो है पहले ही कर दीजिए, क्योंकि जो बैड दिन होता है वो बोल के नहीं आता है। सही है, अच्छे से तैयारी जिसने की हुई है वो कल जो है पेपर को टॉप करके आएगा। जिन्होंने पूरे टॉपिक क्लियर किए हैं, पूरी तरह से अच्छे से तैयारी की हुई है, वो टॉप कर जाएगा। बात करते हैं कि एग्जाम कब से कब तक है। एग्जाम जो है 11 बजे से 1 बजे तक निर्धारित किया गया है। एंट्री जो इसकी बताई गई है वो 10:30 बजे क्लोज बताई गई है। यानी आपको मेरी माने आपको 10 बजे पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि 1 घंटा अपनी सीट पर अगर आप बैठ जाएंगे तो एक सहजता महसूस की जाती है कि मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए बैठा हूँ तो मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। अगर ऐसे आप लास्ट टाइम पर पहुंचते हैं तो मतलब कि आदमी के मन में कुछ अलग अलग जो है चला रहता है। इसलिए टाइम से जाइए, सुबह 10 बजे पहुंच जाइए। अपना जो जो मंगवाया है बता दूंगा कि क्या क्या मंगवाया है, पर ये बोल रहा हूँ कि टाइम से जाइए, बैठिए और टेस्ट पर फोकस कीजिए और अच्छे से अपनी सीट पर निर्धारित कीजिए कि यहाँ पर मैं बैठूंगा, यहाँ से मैं टेस्ट निकालूंगा। सही है, बात की जाए हमने बोला क्या क्या है। अगर नॉर्मल टेस्ट की बात की जाए तो आधार कार्ड, फोटो और एडमिट कार्ड जो है आपके साथ आपको ले जाना है, जो हर टेस्ट में मांगते हैं वो ले जाना है। बाकी कोई डिवाइस, मोबाइल फोन्स या कुछ वो मत ले जाइए, क्योंकि वो जो है ले जा नहीं सकते हैं, आपको उनको बाहर रखना पड़ेगा। सही है, टेस्ट पर फोकस बनाए रखें, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं। अगर रह गए तो फिर से दोबारा वहीं से शुरू से मेहनत करनी पड़ेगी, यानी जीरो से मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं। अच्छे से तैयारी करें। तैयारी क्या करें, आप कुछ नहीं कर सकते, जो होना था वो हो गया है। अब मत कीजिए नया कुछ नहीं पढ़िए। हाँ, रात को थोड़ा बहुत करंट अफेयर पढ़ लीजिए, बाकी कुछ मत कीजिए मैंने ये पढ़ा नहीं, मैंने वो पढ़ा नहीं, मैंने वो पढ़ा नहीं। मतलब कि अब एक दिन में कुछ नहीं किया जा सकता। ये स्कूल की बुक्स नहीं है कि एक दिन में हम रट लेंगे। ये जो है ये बूंद बूंद से बनता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो सिलेबस होता है वो बूंद 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 से ही बनता है, यानी धीरे धीरे ही आता है। एक दिन में कुछ नहीं होगा। थोड़ा बहुत करंट अफेयर देख लीजिए आज शाम को और कल चले जाइए और अपनी जिस हिसाब से आपने तैयारी की है उस पर पूरी तरह से फोकस बनाइए। टेस्ट की बात करें तो आपके टेस्ट आएगा 90 मार्क्स का। 90 मार्क्स अगर मेरी माने तो कम से कम ऐसी 50 या 55 मेरिट जाएगी। इससे ज्यादा मेरे हिसाब से जाना मुश्किल है, क्योंकि जो हमारे जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे वो तो ग्राउंड में ही बाहर हो चुके हैं। एक मध्यम लोअर वर्गीय लड़का यहाँ पर पहुंचेगा, जो सरकारी स्कूलों में या जो पास मार्क्स से पास हुए हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे, यानी जाने का अच्छा अवसर है। जिसने तैयारी अच्छे से की होगी वो जरूर जाएगा, जिसने नहीं की होगी वो नहीं जाएगा। अच्छे से तैयारी करें, अच्छे से अपने आप को इस टेस्ट में ढालिए, आपका जो सिलेक्शन हो जाएगा। अगर बात करें टेस्ट की, 90 मार्क्स का होगा। आपके जो है OMR सीट के बेसिस पर टेस्ट होगा, यानी ऑनलाइन नहीं, OMR सीट आपको दी जाएगी। उसमें जो है ABCDE
ऑप्शन हो गए। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको ई मार्क्स पर जरूर टिक लगाना है। ये मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि ऐसा मत कीजिए कि मेरे को नहीं आता, मैं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। अगर आपने कहीं भी निशान नहीं लगाया तो वो मिस हो जाएगा, उसका नंबर आपका कट जाएगा। इसलिए इस पर टिक जरूर कीजिए, क्योंकि ये एक जरूरी जो है HPSSC वालों ने बताया हुआ है। सही है, अच्छे से जाइए और अपने पेपर को अच्छे से क्वालिफाई कीजिए। मेरे जिन्होंने तैयारी की है उनको सब पता होगा कि मैंने किस हिसाब से अपने सेक्शन को, किस हिसाब से अपने जो है जिनका कमजोर पक्ष है उसको कैसे हैंडल करना है। हाँ, सर बोल रहे हैं कि मेरिट कम जाएगी, ऐसा नहीं कि मेरिट कम जाएगी कि मैं 50 ही क्वेश्चन करूँ। देखिए, अगर आपने 50 क्वेश्चन किए हैं तो मान लीजिए उसमें 10 क्वेश्चन मान लीजिए नहीं, ये होता है, ये 100% श्योर है, 50 में 10 क्वेश्चन गलत होते ही होते हैं। ये खुद को लगता है कि मेरा ठीक है, बट गलत होते ही होते हैं, क्योंकि हमसे जो है टेस्ट में गलतियां होती हैं। जो हमारा रिटन होता है, जो प्रेशर होता है, वो हमसे गलतियां कराता है। इसीलिए हम सोचिए कि आप कितने क्वेश्चन, जिस हिसाब से आपने प्लानिंग बनाई है पहले दिन से कि कितने क्वेश्चन करेंगे, उस हिसाब से चलिए। कम क्वेश्चन करके भी कोई फायदा नहीं है कि हाँ, क्योंकि गलत होते ही होते हैं, क्योंकि गलतियां जो है हमसे ये रिटन टेस्ट करवाता है। आते आते क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि आते आते गलत हो जाते हैं। कोशिश कीजिए जो आपको आता है उसे तो आप सही कीजिए, कि बाद में घर जाके ये ना लगे कि मेरे को ये क्वेश्चन आता था और मेरे से नहीं हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए। ट्राई कीजिए जो आपको आता है उससे जो मैं अच्छे तरीके से करूँ। सही है, जाइए कल के लिए अच्छे से तैयारी कीजिए। जो बचा है लास्ट टच, यानी करंट अफेयर वगैरह, उसको लास्ट टच दीजिए। थोड़ा बहुत रिविजन कर सकते हैं वो कीजिए आज के लिए, और कल अपने टेस्ट को अच्छे से कीजिए, क्योंकि ऐसे मौके दोबारा नहीं मिलते हैं, ऐसी भर्ती दोबारा नहीं आती है। पता नहीं अगली बार कौन सा रूल बना देगी गवर्नमेंट, आपको ऐसा मौका मिलेगा या ना मिलेगा, कोई पता नहीं है। इसीलिए मौका मिला है उसे पकड़ लीजिए। बोलते हैं कि उंगली पकड़ लिए, उंगली दी है उसे पूरा हाथ मान लीजिए और पकड़ लीजिए। सही है, अच्छे से तैयारी करें, अच्छे से टच कीजिए और अच्छे से टेस्ट दीजिए। और आपको कल के लिए ऑल द बेस्ट। आपको इस टेस्ट के लिए शुभकामनाएं। आप जिसने अच्छे से तैयारी की है, जिसने कठिन परिश्रम किया है, जिसने रात के 2-2, 3-3 बजे तक अपने आप को जगाया हुआ है, लड़ा हुआ है, अपने नींद से लड़ा हुआ है, हर चीज को उसने परफेक्टली वे में किया है, उसका सिलेक्शन जरूर होगा। हाँ, कभी कभी हमारी किस्मत जो है रूठ जाती है। बोलते हैं कि 90% हमारी मेहनत होती और 10% जो किस्मत होती है वो बहुत खराब होती है। अगर वो चाहे कि अगर वो बोले कि तेरा नहीं होगा तो नहीं होगा, पर फिर भी अगर आपका नहीं हुआ तब क्या हुआ, कुछ नहीं है। मेरे एक भावी दोस्त थे, उन्होंने कहा भी था कि क्या, कि टेस्ट से मैं हारा हूँ, जिंदगी से नहीं। तो एक टेस्ट से हारे हैं, जिंदगी से थोड़ी ना हारे हैं। तो इसीलिए कोई बात नहीं, अगर अच्छा भी नहीं हुआ लो मत होना, आगे देखना कि मेरे में कमियां क्या है, क्या इसमें सुधार किया जा सकता है, उसको करने की अगले टेस्ट में कोशिश करें। क्योंकि टेस्ट ना होने से कोई जिंदगी तो हार नहीं सकता। आपको मौके मिलते हैं, आगे बहुत मौके मिलते हैं। अगर रेगुलरली आप स्टडी करते रहेंगे, रेगुलरली अगर आप फोकस बना के रखेंगे तो अगली बार आप सफल हो जाएंगे। इसीलिए लो नहीं होने की कोशिश मत कीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। जिसकी तैयारी अच्छी होगी उसका हो जाएगा। आप सबको इस रिटन के लिए ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का इस पुलिस एग्जाम में सिलेक्शन हो जाए। मेरे पुलिस भाइयों के लिए मेरी तरफ से ये शेयर कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो इस टेस्ट के लिए आप सबको शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। और हाँ, जाते जाते हिमांचल योद्धा क्लासेस को फॉलो कीजिए। धन्यवाद।